पार्ट नंबर 2 अरावली के बारे में। अरावली की जलवायु उप उप आर्द्र जलवायु जला अरावली की कैसी जलवायु? उप आर्द्र जलवायु है। ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे वर्षा। जो यहाँ पर वर्षा होती है वो वर्षा 50 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। अरावली के अंदर वर्षा 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। मिट्टी, जो यहाँ की मिट्टी है, यहाँ की मिट्टी पीली, भूरी और कंकरीली मिट्टी है। टाइपिंग में हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, पर जो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। सिंचाई स्रोत। अरावली के आसपास जो अगर आपसे पूछा जाए कि अरावली क्षेत्र में प्रमुख सिंचाई स्रोत क्या है, तो वहां पर प्रमुख सिंचाई स्रोत तालाब है। मतलब सिंचाई का स्रोत हर जगह अलग अलग रहता है। जैसे कि हनुमानगढ़, गंगानगर की तरफ देखें तो वहाँ पर इंदिरा परियोजना है, और किसी जगह कुएं है, किसी जगह ट्यूबवेल है। तो हर जगह अलग अलग सिंचाई के स्रोत होते हैं। अगर आपको अरावली की पूछा जाए कि अरावली में सिंचाई का स्रोत क्या है, तो वहाँ पर तालाब है। यहाँ पर फसल प्रमुख रूप से मक्का, ज्वार, मूंगफली होती है। और अरावली में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य। अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो अरावली में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है। और यहाँ पर सघन वन भी है, यहाँ पर वन भी बहुत सघन है। इसके बाद में अरावली से ही प्रमुख नदियों का भी उद्गम होता है, जो कि हम अगले टॉपिक में देखेंगे कि कौन कौन सी नदियों का उद्गम यहाँ से होता है। अगर पूछ लिया जाए कि अरावली से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, तो अरावली से नेशनल हाईवे 48 गुजरता है। एन एच 48 NH 48 यहाँ से गुजरता है। और यहाँ पर ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारी बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि अरावलियों आदिवासियों की आश्रय स्थली किसको कहा जाता है। क्या क्या पूछा जाता है? आदिवासियों की आदि आदिवासियों की आश्रय स्थली किसको कहा जाता है? तो राइट होगा अरावली। अरावली को आदिवासियों की आश्रय स्थली कहा जाता है। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र अरावली जो है, अरावली सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है पूरे राजस्थान में। ठीक है। उसके बाद में अरावली को राजस्थान में 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग वो कौन कौन से हैं? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें उत्तरी अरावली। जो है उत्तरी अरावली सिंगाना खेतड़ी से झुंझुनू से सांबर जयपुर तक, सिंगाना खेतड़ी झुंझुनू से सांबर जयपुर तक यह फैली हुई है। ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई की जो अगर बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है। और इसका जो केंद्र बिंदु है वो है शेखावटी की पहाड़ियां। अगर पूछ लिया जाता है कभी कभी कि उत्तरी अरावली का केंद्र बिंदु है, वहां पर आपको 4 पहाड़ियां दे दी जाएगी, तो उसमें आपको शेखावटी पहाड़ी सही होगी। ठीक है। और इसका विस्तार है सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा, कोटपुतली, खेड़तल, तिजाला और डिडवाना। और इसके अंदर जो ये डिडवाना कुचामन का जो पूर्वी हिस्सा है ना, ये पूर्वी हिस्सा भी आता है। और इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ शिखर। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? रघुनाथगढ़, जो कि कहाँ है? शिखर में 1055 मीटर। फिर इसमें कुछ और भी आती है, जैसे कि मालखेत, ये भी शिखर में है 1052 मीटर। फिर है एक लोहागढ़ शिखर, ये भी सीकर में है, इसकी ऊंचाई आती है 1051 मीटर। फिर उसके बाद में पर्यटन केंद्र जो यहाँ पर आते हैं प्रमुख, खाटू श्याम जी, जीण माता, गलता जी और सरिस्का और नाहरगढ़। ठीक है। अब आती है मध्य अरावली। मध्य अरावली में सांबर जयपुर, मध्य अरावली जो है यह सांबर जयपुर से देवगढ़ राजसमंद तक है। अगर पूछ लिया जाए कि मध्य अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो सांबर जयपुर से देवगढ़ राजसमंद तक इसका विस्तार है। इसकी औसतन ऊंचाई 700 मीटर है। और घाटी क्षेत्र में अगर पूछ लिया जाए कि मध्य अरावली की घाटी क्षेत्र में ऊंचाई है, तो 550 मीटर। इसका केंद्र बिंदु है तारागढ़ पहाड़ी तारागढ़ पहाड़ी अजमेर, सॉरी। और एक तारागढ़ किला भी है, और एक तारागढ़ किला बूंदी में भी है। ये भी याद रखना, तारागढ़ बूंदी में भी एक किला है। इसका विस्तार अजमेर, ब्यावर, राजसमंद और भीलवाड़ा में है। इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी है तारागढ़ ब्यावर, जो कि 933.70 मीटर ऊंची है। और एक तारागढ़ अजमेर में जो है उसकी ऊंचाई है
870 और 73, कहीं कहीं 870 मिलेगा आपको देखा हुआ, कहीं कहीं 873 मीटर देखा हुआ मिलेगा। एक है इसकी सर्वोच्च चोटी नाग पहाड़ अजमेर 795 मीटर ऊंची है, और यहीं से लूनी नदी का उद्गम होता है। लूनी नदी का बहुत सारी बार पूछ लिया जाएगा कि लूनी नदी का उद्गम स्थल बताइए, तो लूनी नदी का उद्गम स्थल क्या है? नाग पहाड़। नाग पहाड़ से ही लूनी नदी निकलती है। अब यहाँ पर देखेंगे हम पर्यटन केंद्र पुष्कर, आना सागर झील, तारागढ़, दरगाह। अब देखेंगे हम दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली में यह जो है देवगढ़ से सिरोही गुजरात की सीमा तक इसकी औसतन ऊंचाई 1000 मीटर है। ठीक है। उसके बाद में केंद्र बिंदु इसका जो दक्षिण अरावली है इसका केंद्र बिंदु है जरका पहाड़ी उदयपुर, और इसका विस्तार उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, डूंगरपुर, सलूम्बर, बांसवाड़ा, पाली में तक है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो आप सभी को पता होगी, गुरु शिखर 1722 मीटर। शेरगढ़ जो इसी के अंदर दक्षिण अरावली में आती है, शेरगढ़ जो कि सिरोही में है 1597 मीटर। दिलवाड़ा सिरोही 1441 मीटर। जरगा उदयपुर में है जो कि 1431 मीटर। और इसके प्रमुख पर्यटन केंद्र आते हैं झीलों की नगरी उदयपुर, आबू, कुंभलगढ़, रणकपुर और परशुराम मंदिर, ये यहाँ के प्रमुख पर्यटन केंद्र है। आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। मेरी तबीयत भी खराब है, आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके आज बोर्ड के सामने खड़ा नहीं हो पाया मैं, तो मैंने आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आज अरावली का सेकंड पार्ट समझाने की कोशिश की। मुझे पता है मैं बेहतरीन तरीके से अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाया हूँ, परंतु जो मैंने लाइनें लिख रखी है आप इनका नोट्स बना सकते हैं।